जैसा कि सैनी सरकार ने वादा किया था कि भाई हरियाणा की हर ज़रूरतमंद महिला को लाडो लक्ष्मी पेंशन यानी कि 2100 रुपये पेंशन हर महीने देने का काम किया जाएगा। तो हल्के हल्के कदमों से, धीरे धीरे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से जो है इसकी तरफ जो है बढ़ा जा रहा है और हरियाणा की हर महिला को इस पेंशन का बेनिफिट मिलने वाला है। काफ़ी सारी महिलाओं को अब भी यही लगता है कि भाई हमारी पेंशन नहीं बनेगी, हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उन माताओं को, उन बहनों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई आप जो है अपना लाडो लक्ष्मी योजना ऐप डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो। सबसे पहले आपकी हरियाणा डोमिसाइल होनी चाहिए, अगर आप हरियाणा की ही किसी ज़िले की हैं तो। अगर आप हरियाणा से बाहर की हैं तो भाई आप अपने पति का डोमिसाइल बनवा लें। आप राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, तो आप अपने पति का डोमिसाइल बनवा लें। ठीक है। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपके पूरे परिवार के, आपके सास ससुर के, आपके माता पिता के। ठीक है। अगर किसी की डेथ हो चुकी है, माता की, पिता की, सास ससुर की, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ डेथ, सिर्फ आपको डेट ऑफ डेथ डालनी है। अगर किसी को नहीं पता तो भाई आपकी मर्जी है, आप कुछ उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे हैं कि भाई किसी के सास ससुर उनको आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करवा रहे या माता पिता उनको आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो बहुत सारे रास्ते हैं आधार कार्ड निकालने के, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप आधार कार्ड पता कर सकते हो। ठीक है। आपने वैक्सीन लगवाई थी तो आपके गांव के जो डिस्पेंसरी है उस डिस्पेंसरी में जाके आपके पास वो एक रिकॉर्ड रखा होगा जहाँ पर आपको अपने सास ससुर का आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा। ठीक है। आपका राशन डिपो होल्डर है जहाँ से आप राशन लेके आते हो, क्योंकि लगभग जो है गरीब परिवार की महिलाएं इस योजना के अंदर हैं। तो भाई आप राशन डिपो में जाकर जो है अपने माता पिता, सास ससुर का जिसका आधार कार्ड आपको चाहिए है उनके पास से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं तो आपको पूरा सोल्यूशन करके देंगे। उसके बाद बिजली का बिल, अभी काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि भाई बिजली का बिल हमारा होना चाहिए, मेरे नाम पे होना चाहिए, मेरी पत्नी के नाम पे होना चाहिए। तो भाई आपको सिर्फ बिजली का मीटर नंबर देना है। ये आपका घर है, आपके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर का नंबर आपको देना है। वो आपका किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। बस कंडीशन ये है कि उसका बिल जो है वो 30,000 रुपये से सालाना ज़्यादा न हो। ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि बिजली का मीटर नंबर उठाता नहीं है, बहुत ही अच्छी जानकारी जो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम है जो महिलाओं को सामने आ रही हैं, सीएससी वालों के सामने आ रही हैं, तो उनका भी सोल्यूशन करना भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कई लोगों के मीटर जो है नाम उठा लेता है लेकिन बिल के अंदर नल उठा लेता है। ठीक है। बिल नहीं दिखाता या नाम नहीं दिखाता और आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक पूरी ऐप जो हो बैक मार के वापस बंद हो जाती है, आगे फार्म नहीं भरा जाता। ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में मीटर नंबर नहीं देना है। यहाँ पे एक आपके सामने बॉक्स होगा अकाउंट नंबर या मीटर नंबर का, उसके नीचे एक बॉक्स होगा आपका सीरियल नंबर का। ठीक है। आपके मीटर, बिजली का जो आपका मीटर है उस मीटर के ऊपर एक सीरियल नंबर करके नंबर लिखा होगा जिसमें 78321 और 0618 या 25 ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है। तो ये नंबर आपको डाल के प्रोसीड कर देना है और आगे चला जाएगा आपका फार्म, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। इस कंडीशन में भी आपका मीटर वहां पर दर्ज हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है HKRN की आईडी। ठीक है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य ने, आपने खुद ने, आपके पति ने, आपके बच्चों ने अगर HKRN की आईडी बनवा रखी है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो 15 डिजिट की HKRN की आईडी है। पहले इसको अपडेट नहीं किया गया था लेकिन अब इसके अंदर अपडेट हो चुका है। आप वो आईडी जरूर से जरूर डालें। ठीक है। ताकि आगे चलकर आपके बच्चों को दिक्कत ना आए, उनके फार्म में किसी प्रकार का कोई इशू न हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास बैंक खाता और आपका पैन कार्ड, ये बनवा लेना भाई। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लेना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वैसे बिना पैन कार्ड के भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन बनवा लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई नया अपडेट आखिरकार है क्या। ठीक है। तो 25 सितंबर को जब ये पेंशन शुरू हुई थी तो 1 लाख से कम जिनकी इनकम थी, यानी कि 1 रुपये से 1 लाख तक जिनकी इनकम थी, उन्हीं महिलाओं के लिए पेंशन अप्लाई होनी शुरू हुई थी। तो आपका ये स्लैब जो है, पहला स्लैब एक्टिव है। इसके अंदर जो भी महिलाएं आती हैं उनका लिस्ट में नाम है नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप इसके अंदर अप्लाई करो, आपकी पेंशन बनेगी ही बनेगी 100%। ठीक है। अब इसको बढ़ाकर 1 लाख से 1,40,000 कर दिया गया है। तो ये स्लैब भी अब एक्टिव है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवाओ, ऐप डाउनलोड करो और खुद मोबाइल फ़ोन से कर लो या फिर किसी की सहायता से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
ठीक है। अब रेडी हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ। 1,40,000 से लेकर 1,80,000 तक जल्द आपको इसकी अपडेट देने वाले हैं। और मेरे अकॉर्डिंग 10 तारीख या फिर 15 अक्टूबर, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 15 अक्टूबर को ही होगा। 10 या 15 अक्टूबर को आपको जो है 1,80,000 तक की पेंशन वालों की, जिनकी इनकम वेरीफाई है, उनको आवेदन करने का जो है मौका दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो। उसके बाद जो ये लास्ट स्लैब है 1,80,000 से 3 लाख, ठीक है, इस स्लैब को भाई बहुत लंबा खींचा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगला जो इलेक्शन होगा उसके अंदर इनका मैनिफेस्टो का वादा ही यही रहेगा, या तो इलेक्शन से पहले प्रोवाइड करवाएंगे या इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक प्रोवाइड आपको करवाने वाले हैं। हरियाणा की सभी महिलाएं जो हैं इसके अंदर कवर हो जाएंगी 1,80,000 से 3 लाख के बीच में। और दूसरा वादा होगा आपका बिजली फ्री, ठीक है, बिजली की 250 यूनिट या 300 यूनिट या 150 यूनिट जो है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगले इलेक्शन का ये एजेंडा बीजेपी सरकार का रहने वाला है, ठीक है। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक सभी महिलाएं इसके अंदर आने वाली हैं। और आपका बिजली का कुछ यूनिट बिल्कुल फ्री नहीं होगा, कुछ यूनिट जो हैं वो आपको फ्री दी जाएंगी। ये अगला एजेंडा जो है मेरे हिसाब से रहने वाला है। बाकी कोशिश यही करेंगे कि भाई वीडियो बनाते रहें लगातार और सभी महिलाओं को पेंशन का बेनिफिट मिले और इसी दौरान मिले, ठीक है, एक समान मिले। मैं जल्द मिलता हूँ नई जानकारी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।